हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे हमने पुराने वीडियोस में देखा कैसे परमेश्वर की रचना ने परमेश्वर का विरोध किया। पहले विरोध में हमने देखा शैतान ने मनुष्य को बहकाया अच्छे और बुरे वृक्ष के फल को खाने के लिए। मनुष्य ने उस फल को खाया और परमेश्वर का विरोध किया और बुराई मनुष्य में आ गई। परमेश्वर ने उन्हें उस पवित्र वाटिका से बाहर कर दिया। फिर दूसरे विरोध में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किया। दानव उत्पन्न हुए जो मनुष्य नहीं थे और उन्होंने मनुष्य जाति को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया और परमेश्वर ने जल से इस धरती का न्याय किया। परंतु परमेश्वर ने नूहा और उसके परिवार को बचाकर रखा एक जहाज में, और जितने भी जीव जंतु थे और पक्षियां थीं उनको भी जोड़ों सहित उस जहाज में परमेश्वर ने बचा कर रखा। आप में से बहुत लोग नूहा की कहानी को सुना होगा, जानते होंगे कैसे परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात धरती पर पानी बरसाया और पूरी धरती पानी में नष्ट हो गई। 370 दिन के आसपास, एक साल के आसपास तक पानी पृथ्वी पर था। अब रचना की एक नई शुरुआत हो रही थी। उत्पत्ति 8, 20 और 21। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वे बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अभी जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर खुश नहीं है इस न्याय से। परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं थी कि मनुष्य जाति को नाश करे, परंतु जिस फल को परमेश्वर ने मनुष्य को खाने के लिए मना किया था, अच्छे और बुरे के वृक्ष का फल, मनुष्य ने वो खाया और जो ये बुराई है ये मनुष्य में आने लगी। और खाली एक मनुष्य में नहीं परंतु पीढ़ी से पीढ़ी तक ये बुराई मनुष्य के मन में आ गई। और परमेश्वर यहाँ यही कह रहा है कि मनुष्य के विचार में ये बुराई आ गई है। मनुष्य ने खुद कोई पाप नहीं किया जो आने वाली पीढ़ी है, परंतु बचपन से ही, छुटपन से ही वो बुराई उसके अंदर है। परंतु परमेश्वर ने यह ठाना कि अब वो मनुष्य जाति को नाश नहीं करेगा। उत्पत्ति 9, 1 और 2। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। उत्पत्ति 9, 15 से 17। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष्य होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। जैसे हमने अभी पढ़ा, यहाँ परमेश्वर नूहा और उसके परिवार को आशीष दे रहा है। ये वही आशीष है जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को दी थी। फलो फूलो, धरती पर फैल जाओ, धरती में बढ़ते चलो। यहाँ पर वापस से परमेश्वर ने जीव जंतु और जानवरों का अधिकार मनुष्य के ऊपर दे दिया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, पर उसका प्लान कभी चेंज नहीं होता, उसकी योजना कभी चेंज नहीं होती। अभी भी परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य अपनी इमेज को पहचाने, मनुष्य जाने कि वो किसके रूप में बना है और उसी रूप में काम करे। यहाँ पर परमेश्वर ने नूहा और नूहा के पुत्रों को यही आशीष दी। परमेश्वर ने आसमान में एक चिन्ह दिया धनुष का, कि हम उसको देख के डरे नहीं, हम उसको देख के समझें कि परमेश्वर हमें वापस से नाश नहीं करेगा। उत्पत्ति 10, 8 से 10। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वे यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अकद और कलने से हुआ। यहाँ पर हम निम्रोद के बारे में पढ़ते हैं।
ये सबसे पहला वीर शिकारी कहलाया है। यह राजा भी था और इसका राज्य शिनार देश था जो बाद में बेबीलोन कहलाया। निम्रोद हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसके नाम का मतलब होता है विरोधी। किसका विरोधी? परमेश्वर का विरोधी। उत्पत्ति 11:1-9। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वे यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यहाँ पर जिस नगर की बात की जा रही है उसका नाम है शिनार। जैसे हमने पहले एक पद में पढ़ा था कि निम्रोद नाम का एक वीर जो कि राजा है और वो शिनार देश का राजा है। निम्रोद का मतलब हमने देखा था विरोधी, परमेश्वर का विरोधी। और जो उसके राज्य के लोग थे वो उसके कहे अनुसार एक नगर की स्थापना करना चाह रहे थे, नगर को बनाना चाह रहे थे जो कि एक गुम्मट है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर नीचे उतरकर देखता है और परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। तो वो ये नगर क्यों बना रहे थे? उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? यहां पर अगर हम वचन को देखें तो पाते हैं कि लोग यहां पर चूने के स्थान पर मिट्टी के गेरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लिश में हम इसे स्लाइम कहते हैं। ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है स्लाइम का, ये एक दूसरी जगह भी हम पाते हैं जब परमेश्वर ने नूहा से कहा कि अपना जहाज बना और जहाज के अंदर और बाहर राल लगाना। राल इंग्लिश में पिच यूज हुआ है। स्लाइम, पिच, दोनों में क्या समानता है? दोनों एस्फॉल्ट यूज करते हैं, एस्फॉल्ट, डामर। पर जो दोनों यहां पर पदार्थ यूज हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये लोग वाटरप्रूफ होते हैं, ये लोग पानी से बचाते हैं। तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग एक ऐसा नगर बना रहे थे जो कि वाटरप्रूफ हो, पानी से नाश न किया जा सके, और गुम्मट जो कि आसमान को छूती थी। कहने का मतलब इन लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ था कि परमेश्वर हो सकता है वापस से पानी से नाश करे धरती को। परमेश्वर ने साफ तौर से नूहा को और उसके पुत्रों को एक चिन्ह दिया, धनुष का, कि मैं नहीं नाश करूंगा। परंतु ये लोग परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया और इसलिए ये लोग इस नगर को बना रहे थे। फिर आगे हम जब देखते हैं, जब परमेश्वर ने इन्हें देखा तो पाया कि इनके विचार, इमेजिनेशन, वापस से वही चीज जो परमेश्वर ने पहले कही कि अब इनके इमेजिनेशन, इनके विचार बुरे ही उत्पन्न हो रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर को यह सही लगा कि इन्हें तितर बितर किया जाए, क्योंकि अगर ये साथ रहेंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकी इमेजिनेशन बुरी है, ये आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे और वापस से एक बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर को यह सही लगा कि इन्हें, इनकी भाषा को बदलकर, इस काम को रोककर इन लोगों को संसार में फैला दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फलो और धरती में फैल जाओ, धरती में भरते जाओ। और यहां पर परमेश्वर ने वही किया। पर फिर भी हम देखें, कोई एक बड़ा विरोध यहां हमको नहीं दिखता है। 7वें वचन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप वहां पाएंगे, आओ हम उतर कर, आओ हम।
वापस से यही शब्द का प्रयोग हुआ है, जो शब्द का प्रयोग परमेश्वर ने मनुष्य की रचना के समय किया था। आदम और हवा को जब परमेश्वर बना रहा था तो परमेश्वर ने कहा, आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। पर यहां पर परमेश्वर के पुत्र नीचे दूसरी बार उतरे और जैसा पिछली बार हुआ वैसा ही कुछ वापस हुआ। परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य की पुत्रियां, विवाह और दानवों का पैदा होना। परंतु इस बार परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था उसको नहीं तोड़ा। मैं धरती को नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने धरती को नाश नहीं किया, परंतु परमेश्वर कुछ और अद्भुत करने जा रहा था। परमेश्वर क्या करने जा रहा था वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो से आशीष मिली होगी और जो दूसरे वीडियोस हैं उससे भी आपको बहुत आशीष मिली होगी। इन वीडियोस को बनाने में हम बहुत आशीषित हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम क्रिसमस सीजन में एंटर कर गए हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग सेफ हैं। प्लीज़ प्रोटेक्ट योरसेल्फ और धन्यवाद इन सब वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर आपको आशीष दे।